हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और सोमवार से मतलब मंडे से सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक मैं पर डे करंट अफेयर्स की क्लास लाता हूं और संडे को पूरे सप्ताह का एनालिसिस लाता हूं। ठीक, साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स होता है, जो आपके सप्ताह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो संडे के दिन लाता हूं। तो आज है संडे, और संडे के दिन पूरे सप्ताह के 16 नवंबर से 21 नवंबर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस पे कवर करेंगे। ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये संडे स्पेशल आने के लिए, संडे स्पेशल पढ़ने के लिए किसी भी जो वेरी मोस्ट, अगर आप सप्ताह में नहीं पर डे नहीं पढ़ पा रहे हो 10 मिनट, तो आप 15 से 20 मिनट लगा मिलाकर संडे को एक क्लास देख लो, और एक सप्ताह पे 2 क्लास देख लो। 100% आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, जो करंट अफेयर्स वाकई भी होता है वही पूछता है। तो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, वो किस राज्य से थी? तो गोवा राज्य से थी मृदुला सिन्हा। 18 नवंबर को निधन हो गया था। 2 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन बताया था। वही क्वेश्चन, ये साहित्यकार थे, वो बीजेपी नेता थे, और राज्यपाल गोवा की राज्यपाल थी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, मतलब संयुक्त अरब अमीरात को यूएई कहा जाता है, कितने देशों के, मतलब जितने आगंतुकों के लिए स्थायी वीजा, अस्थायी वीजा के रूप में जारी करने पर रोक लगा दी है? तो 12 देश है। 12 देश, मैंने देश के लगभग नाम भी बताए थे कौन कौन से देश हैं। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किससे? भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2020, भारत रत्न अंबेडकर 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? ऋचा चड्ढा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? मतलब कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू करना है किसके? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कोई सरकार है। तो कौन सरकार है? गोवा सरकार के दो के बीच में ये कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए संबंध पर चर्चा की गई है और हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तरी अरब सागर के मालाबार सैनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरी जो अरब सागर है वहाँ पे मालाबार सैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है? जापान। तो कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन होगा? यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ समझ सकते हो। कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं। अगर बात आ जाए यहाँ से क्वेश्चन, मालाबार सैनिक अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं? 4 देश लेते हैं। कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश भाग लेते हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस थोड़ा चेंज कर सकता है, बस और कोई नहीं है। जैसे इसमें मालाबार बता दी, तो इसमें इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, दूसरे वे पे पूछ सकता है। क्वेश्चन यही है होगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है, वह देश कौन है? तो पाकिस्तान, ये भी बता चुके हैं। वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सप्ताह पे लगभग एक कुछ क्वेश्चन अलग से मिलेंगे जो नए बनते हैं, और लगभग वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पीछे हमने पढ़ा चुके हैं। तो ये करंट अफेयर्स जो स्पेशल है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम पॉइंट से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया गया है, वह है महाराष्ट्र। ये भी पढ़ा चुके हैं। वह देश, अच्छा महाराष्ट्र की बात कर ले तो सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी क्या है वहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। अगर महाराष्ट्र की भी बात आ जाती है तो महाराष्ट्र से एक चीज और आ जाता है कि अभी खुद सुशांत राजपूत। कौन है? सुशांत राजपूत। तो इनका एक केस हुआ था, इन सुसाइड या मर्डर जो भी बोलोगे वहाँ कर ले, तो वहाँ पे सीबीआई ने, चाहे राज्य गलत लगा हो चाहे सही लगा हो, लेकिन वहाँ से फिर पास होने लगे हैं कि राज्य के अनुमति के बगैर सीबीआई राज्य में इंटरफेयर नहीं करेगी, राज्य के किसी मैटर पे। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पुष्टि कर दी है कि नहीं, हाँ ठीक है, राज्य के बगैर
नहीं करेगी इसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया था, तो वह दिया गया है, वह भारत है। कौन सा है? भारत। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कब हो? अंडर 17 महिला विश्व कप अगर क्वेश्चन आ जाए तो कब होगा? 2022 में। मेजबानी का अधिकार किसके पास है? भारत के पास है। भारत के पास अंडर 17 के किस साल में मेजबानी का अधिकार है? तो 2022 वाले में। तो यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर, वो देश कौन है? जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा चुका था। जापान की राजधानी बात करेंगे तो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। राजधानी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, इनको जरूर याद है। कोई भी क्वेश्चन अगर देश के उस पर पढ़ो तो उनके राष्ट्राध्यक्ष, राजधानी और मुद्रा ये जरूर पता करनी चाहिए। और मैं पर डे के क्वेश्चन पे ये जरूर बताता हूँ, लेकिन आज के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। विश्व इकोनॉमिक्स फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों की जगह है तो इसमें 4 है। क्या है? विश्व इकोनॉमिक फोरम में बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 शहरों की सूची, मतलब विश्व में जो बेहतरीन रोड मैप तैयार करेंगे शहर, उनमें 36 में 4 केवल इंडिया से है। अच्छी बात है। जिस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुक विजिट वीजा करने का स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया हुआ देश कौन सा है? UAE। अभी पढ़ा चुके हैं ऊपर। भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान, जिसे एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है, बोइंग कंपनी है। अब ये कहाँ से, ये कौन है? P-8I निगरानी विमान। ये भी कल ही पढ़ाया है, कल का ही क्वेश्चन है। और इसमें मैंने बताया कि डोकलाम विवाद कब हुआ था? डोकलाम जून 2017 की बात है। जून 2017 पे हुआ। सामने भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, तब इसी निगरानी विमान का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस देश की अदालत ने JOD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा ने, तो वो देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आतंकरोधी न्यायालय उसने 10 साल की सजा सुना दी है। हाफिज सईद कौन है? तो 26/11 मुंबई हमला के ये मास्टरमाइंड था, इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, इसे आतंकवादी करार दिया जा चुका है। अच्छा, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? तो 72,480 करोड़। ये भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन अगर कोई भी देखना हो तो पिछले सप्ताह के वीडियो को जरूर देखें। अगर नहीं एक्सप्लेन यहाँ से है तो यहाँ से क्वेश्चन पर डे बन जाते हैं। सप्ताह पे आप पूरे क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे एक ही वीडियो पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य CBI क्षेत्राधिकार, वही मैंने बताया ना अभी, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं बता दिया CBI क्षेत्राधिकार। यहाँ पे राज्य केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति का अनिवार्य, इसमें बिना राज्य की सहमति के लिए CBI जो है किसी भी क्षेत्र पे अपना नहीं चला सकती कि नहीं मैं करूँगा, जब तक राज्य की अनुमति नहीं होगी। नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ये बिहार विधानसभा हुई थी, 17वीं विधानसभा 19 नवंबर को चुने गए हैं प्रोटेम स्पीकर। वो कब चुने गए हैं? 19 नवंबर को। कौन है? जीतन राम मांझी। कौन है? जीतन राम मांझी हैं इसके। तो आप यहाँ जीतन राम मांझी हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब मैंने बता दिया था। प्रोटेम स्पीकर होता है स्पीकर से पहले स्पीकर होता है, जिसके आधार पर ही ये इनके आधार पर ही स्पीकर चुना जाएगा। इसके ये अध्यक्षता करेंगे तब स्पीकर का चुनाव होगा। अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई गई है? तो 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई है। और विश्व शौचालय दिवस की बात बता दें तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय के रूम में, मतलब स्वच्छता के रूम में, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती हो गई। तो अच्छा, ये रजवाड़ा की जो पेंशन थी तो इन्होंने बंद करा दी थी। 1966 से 77 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। 84 पे सिख दंगे, 84 पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु क्यों हुई थी ये बारे में फिर चर्चा करेंगे किसी दिन। अगर इंदिरा गांधी की चर्चा आएगी तो एक अच्छी से इस पे चर्चा रख लेंगे, ठीक है। वैक्सीन निर्माताओं ने जिसने दावा किया उसकी कोविड-19 वैक्सीन कि 55% प्रभावी है। तो फाइजर एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, इसने दावा किया है कि इसके 3 चरण हो चुके हैं और 55% वैक्सीन प्रभावी हो गई है। यह वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये जुर्माने के लिए लगा दी है। तो दिल्ली में केंद्र छठ पूजा पे बैन कर दिया गया है कि छठ पूजा नहीं होगी।
और दिल्ली में पहले 500 पढ़ता था, अब 2000 पढ़ने लगा है, अब 2000 पढ़ने लगा है। वहाँ पे केस बहुत ज़्यादा से बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है, तो 1 करोड़ रुपए आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये एक नेपाली या चीनी का ऐसे कोई कंपनी है, वहाँ से इसने बिना आरबीआई को बताए करार कर लिया था किसी मैटर पे। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। पुदुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला संसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मतलब कि इस हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद है कौन है? चंद्रावती। हरियाणा राज्य की है पहली महिला सांसद चंद्रावती के 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन से? ये पुदुचेरी को उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 में आसियान प्रतिक्रिया कोष में, जो आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो 1 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए, तो पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित कर दिए हैं। किस राज्य के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खुली है? तो महाराष्ट्र के परभनी जिला है, वो कपास के उत्पादन के लिए प्रचलित है। तो वहाँ पे एशिया की पहली है सौर ऊर्जा चलित कपड़ा मिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, मैंने बता दिया है अभी ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का मैंने बताया था RBH, यही RBI और H के लिए बताया था कृष्ण गोपाल कृष्णन। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसके पहले। अच्छा, अभी ये बहुत चर्चा पे विषय है। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, चर्चा का विषय है, क्योंकि इंडिया पे बहुत ज़्यादा बेसिस है और खासकर पिछली सरकारों पे, जो राहुल गांधी या प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अपने हो चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भी है, इंडिया पे बहुत ज़्यादा बेसिस। इंडिया को वो किस दृष्टि से देखते हैं, और ये बुक पढ़ने लायक भी है। तो अब ज़्यादा पढ़ते किताब का विमोचन बराक ओबामा ने किया। ये है ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये क्वेश्चन है बराक ओबामा ने किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश की बात आ गई, तो यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, जो ये राज्यपाल मानो ये पदस्थ कार्यकारी हैं, वहाँ पे यूपी की है। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित किया है? तो भारत पे अंडर बताया ना, अभी अंडर 2022 के लिए किसको चुना गया? तो भारत को। और फीफा में जो अंडर 17 होने वाला था भारत में, तो फीफा ने इसे स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? 1 साल। एकदम एक क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं सभी। अगर पूरे सप्ताह पढ़ के आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हो तो आपका बहुत हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को। जो भी अगर गलतियां हो तो मेरी गलतियां इस पे कमेंट्स पे आप बता सकते हो कि नहीं ये चीज़ आपको सुधारनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ भी लेनी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको पर डे पीडीएफ मिलती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेके सेलेक्ट हो जाते तो जो रखते थे उनको ये बर्खास्त कर चुका है। इसे बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री क्या थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो संचमान लिम्बू थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के।
इनका अभी निधन हो गया है। जिस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है, वह अब सिर्फ 50 लोगों की इजाजत देगी, दिल्ली सरकार ने। अच्छा, यहाँ आज की भी बात बता देते हैं, यूपी सरकार है। अच्छा, यूपी सरकार में भी पहले 200 लोगों का, ये कल शाम का है करंट अफेयर्स, 200 लोगों की इजाज़त थी, लेकिन अब यहाँ पे 100 लोगों की इजाज़त हो गई है। कितने? 100 लोगों की, और दिल्ली पे 50 लोगों की, क्योंकि कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। और जिस राज्य ने जनजाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजाति कार्य विभाग कर दिया है, वो मध्य प्रदेश है। क्या ये क्वेश्चन बनता है? अच्छा है, जनजाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर दिया है, और क्या कर दिया है? जनजाति कार्य विभाग। कहाँ पे? मध्य प्रदेश ने। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो सोनू सूद क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोनू सूद के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि भी कोविड-19 के जो प्रवासी थे उन्हें घर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, उन अवार्डों पर चर्चा करेंगे किसी दिन। हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से जितने अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया है, तो 4 को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। किसने? स्पेस एक्स ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है, कौन है? तो जस्टिस जॉनसन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक सेना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई तैराक सेना जैक पर जनाजे में डोपिंग का दोषी पाए जाने का कितने साल के प्रतिबंध के लगा दिया गया है? तो 2 साल। किसको? ऑस्ट्रेलियाई तैराक है साइना जैक। इन्होंने अनजाने में डोपिंग पर दोषी पाए जाने के कारण, इन्हें डोपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें दोषी हो गए होंगे, तो उसी पे इन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई है। राष्ट्रीय प्रेस प्रतिबंध सुनाया गया, सॉरी सजा नहीं, 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंध करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, वो 31 हैं। कितने? 31 पर किया था। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति हुए तो वो हैं जो बिडेन। वो कौन है? जो बिडेन है। अच्छा, इन्होंने एक और काम कर दिया है आते ही, अभी WHO पे था कि ट्रंप ने बैन कर दिया था कि मैं आपको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा जो किसी भी देश से जाते हैं। तो जो बाइडेन ने इसे खोल दिया। जो बाइडेन ने बोला है कि मैं जितने पैसे पहले ही दे रहा था, अमेरिका से जितने पैसे जाते थे उतने पैसे फिर आपको मिलेंगे। हाल ही में जिस संस्था ने भारत और एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, वो कौन है? WHO को फुल फॉर्म मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना, अध्यक्ष, सब चीज आपको मिलेगी पर डे के वीडियो पे। हाल ही में जिस देश ने भारत के 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है, जिबूती। कौन है? 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता, तो जिबूती ऐसा देश है। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर जितने भी व्यूज आते हैं तो उस हिसाब मेरा हौसला अफजाई होता है, और वो ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ जितने भी लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया, तो लुइस हैमिल्टन है। कौन से फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रां प्री खिताब, ये आपके पास खिताब जीता है? कौन है? आपको लुइस हैमिल्टन है, लुइस हैमिल्टन को। हाल में बांग्ला फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन है? सौमित्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने विदेशी पेशेवरों को लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो 10 वर्ष होगी। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है। बस इसके बाद अब नहीं है,
तो हम यहाँ से समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो फिर से एक बार बोलते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो देखने पे, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको और हमें किस हिसाब से सुधार करना चाहिए, ये चीज़ आप वीडियो पे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के पर डे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पे।